welcome you for a new series from IPHC North India Society. Today we are starting teaching on what we believe and we have named it Firm Foundation. आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं IPHC नॉर्थ इंडिया सोसाइटी की तरफ से और इसका नाम है सुदृढ़ नींव. In this series we are going to hear messages and teachings on very important topics of the Bible that we believe in. इस श्रृंखला में हम लोग विभिन्न परमेश्वर के दासों से सुनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा जो प्रमुख शिक्षाएं हैं. एक एक विषय पर अलग अलग परमेश्वर के दास प्रकाश डालेंगे जो नॉर्थ इंडिया सोसाइटी IPHC के साथ मिलकर कार्य करते हैं. To begin this journey of firm foundation, I want to introduce to you the first speaker, Reverend Sukhdev Tigga. He is going to talk to us today about adoption, what the Word of God teaches about adoption. Reverend Tigga is a very effective communicator and he is a dynamic leader and he serves as Assistant Superintendent of Central India Conference. आज हम लोग इस यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न परमेश्वर के दास विभिन्न विषयों पर शिक्षा देंगे और इस प्रथम शिक्षा के लिए रेवरेंड सुखदेव तिग्गा को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. रेवरेंड सुखदेव ने एक बहुत ही जीती जागती कलीसिया का स्थापना किया है बहु बाजार रांची में और रेवरेंड तिग्गा एक बहुत ही प्रभावशाली वक्ता हैं, बाइबल टीचर हैं और वो सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस बोर्ड में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है. तो आइए हम लोग रेवरेंड सुखदेव तिग्गा से इस बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास के नींव पर संदेश को सुने जिसका शीर्षक है अडॉप्शन, लेपालकपन. परमेश्वर पिता का धन्यवाद होने पाए और सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की. मैं पास्टर सुखदेव तिग्गा, सेंट्रल इंडिया कॉन्फ्रेंस रांची IPHC. आज परमेश्वर मुझे आप सबों के सम्मुख में लाया है और परमेश्वर की महिमा होने पाए. और किसी और बात से पूर्व हम लोग आइए हम परमेश्वर के समक्ष में अपने आंखों को बंद करेंगे. जीवित, महान और सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होने पाए. आज एक फिर से आपने अद्भुत मौका को दिया है प्रभु. हम धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं परमेश्वर. आपकी नाम की महिमा होने पाए. हम जितने श्रोतागण हैं सबको यीशु के नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं. सुनो स्वर्ग में दया से ग्रहण कर. आमीन आमीन. आइए परमेश्वर के वचन में से एक वचन को हम लोग देंगे आज और ये मिलता है हमें रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 15 पद में. एक बार मैं आप सबों के लिए पढ़ देता हूं. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं. ध्यान देंगे. क्योंकि तुमको अर्थात हम लोगों को दासत्व या गुलामी का आत्मा नहीं मिली कि हम फिर भयभीत हो, परंतु हमें लेपालकपन का, अडॉप्शन का आत्मा मिली है और जिसके कारण से हम परमेश्वर पिता को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं. मेरे प्रियो, हे पिता जब हम कहते हैं ये आरामी शब्द है और हे पिता कहते हैं ये यूनानी शब्द है. और गुलामों को कभी भी हे अब्बा अथवा हे पिता और अब्बा फादर कहने का अनुमति नहीं था. ये केवल उस परिवार के पुत्र को ही ये कहने का हे अब्बा या हे पिता या अब्बा फादर कहने का अनुमति मिला हुआ था. इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के परिवार के हो गए. मगर कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ले पालक करके या अडॉप्ट किया. हम अडॉप्ट किए गए हैं और अडॉप्शन के कारण से ही, ले पालकपन के कारण से ही या गोद लिए जाने के कारण से ही हम परमेश्वर के परिवार में जन्म ले सकते हैं. एक बात को याद रखेंगे, पुनर्जीवन आत्मा में एक नया जीवन को आरंभ करता है और दोषमुक्त होने के कारण परमेश्वर इस आत्मा के प्रति
उनका मनोवृत्ति नई मनोवृत्ति होती है, नए रूप से देखते हैं, जिसको हम लोग जस्टिफिकेशन कहते हैं। परंतु लेपालकपन उस मनुष्य को परमेश्वर के परिवार में पुत्र के पूरे अधिकार के साथ में हमें परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित करता है। ये लेपालकपन है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्जीवन एक परिवर्तित स्वभाव है मेरे प्रियो। पुनर्जीवन एक परिवर्तित स्वभाव है, परंतु दोष मुक्ति एक स्थिति है और पवित्रीकरण परिवर्तित चरित्र है। परंतु लेपालकपन एक परिवर्तित स्थान है। हम इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर रहित थे, हम मरे हुए थे, परमेश्वर से हमारा कोई नाता नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। परंतु धन्यवाद होने पाए यीशु का और यीशु के लहू का, जिससे उसने हमें धोया, हमारे आत्मा को पुनर्जीवित किया और इस पुनर्जीवन के कारण से हम परमेश्वर के हाथ में पड़े और परमेश्वर के परिवार में वापस जन्म लेने का अधिकार मिला। या तो हम यूं कह सकते हैं कि परमेश्वर के परिवार में हमें जगह मिला, उसके परिवार में हमें सदस्यता मिल पाई है। पुनर्जीवन या नया जन्म एक मसीही विश्वासी को परमेश्वर के परिवार में जन्म दिलाता है, परंतु लेपालकपन या अडॉप्शन इस नए जन्म में विश्वासी को या बालक को परमेश्वर के परिवार में व्यस्क बनाता है और अधिकार को दिलाता है। वो भाव है अडॉप्शन का। सो प्रभु की नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। लेपालकपन पूर्णतया परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया, यह परमेश्वर का काम है। लेपालकपन परमेश्वर का पूर्ण कार्य है, जिसमें धर्मी ठहराए गए प्रत्येक विश्वासी व्यस्क पुत्र के समान हो जाते हैं, उस स्थिति में हो जाते हैं और उसे विशेष अधिकार का पद तथा जिम्मेवारी दोनों उन्हें दिया जाता है। ये लेपालकपन शब्द हमारा परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं बताता है, परंतु हमारा परमेश्वर के परिवार में क्या स्थिति होगी इस बात को बताता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद होने पाए। प्रियो, जब हम लेपालकपन के कारण से, गोद लिए जाने के कारण से और अडॉप्शन के कारण से हम परमेश्वर के परिवार में सदस्यता हासिल कर लेते हैं, अधिकार को हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ये हमारे साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारियों को भी लेके आता है, शर्तों को लेके आता है। शर्त ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहने पाए। क्यों बने रहे यीशु मसीह में? मसीह में हम क्यों बने रहें? क्योंकि हम विश्वास से परमेश्वर के संतान हो गए हैं। यही कारण है कि यह शर्त हमारे ऊपर आता है कि हम मसीह में बने रहें। जब तक मसीह में बने रहें, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री लेपालकपन के अनुसार बने रहेंगे। हम गिरेंगे उससे तो हम पुत्रत्व से भी गिर जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत लंबा समय तक, संत बनने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये तुरंत मिल जाता है और पूरे आशीष के साथ में हम उसमें सहभागी हो जाते हैं। एक चिन्ह है मेरे प्रियो, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो लेपालकपन पाए गए लोग हैं या परमेश्वर के हाथ में या परिवार में गोद लिए हुए बच्चे हैं, उन्हें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा है और हम इस पृथ्वी पर चलने नहीं जानते हैं। जो हमें मिलता है रोमी 8:14 में। हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं यूं ही बोल देता हूं, ये 8:14 रोमी में हमें मिलता है। सो प्रभु का नाम की महिमा स्तुति होने पाए और बहुत सारी आशीष। अब हम जानते हैं कि लेपालकपन का पुकार है, अब्बा फादर, हे पिता। ये लेपालकपन का पुकार है, क्योंकि गुलाम इस शब्द को कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। बहुत सारी आशीषें हैं, परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध बन जाता है,
ये परमेश्वर पिता हमारा देखभाल करने वाला पिता बन जाता है और हमारा देखभाल करता है, परीक्षाओं से छुड़ाता है, विजय दिलाता है। पहला यूहन्ना 3:1 के अनुसार हमें एक पारिवारिक नाम दिया जाता है, परंतु रोमी 8:29 के अनुसार हमें उस परिवार में एक सा सदस्यता दी जाती है, समानता दी जाती है। और अगर पहला यूहन्ना 3:14 पद को पढ़ेंगे तो हम उस परिवार में हम प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रेम का उस परिवार में हम उस परिवार का ऐसा प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु को परमेश्वर की आत्मा ने मृतकों में से जिलाया। दैट मीन्स हम उस परिवार के सदस्य हैं, हमें भी निश्चय जिलाएगा। हालेलुया, हमें भी मृतकों में से जिलाएगा। इसलिए यीशु पर हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। पेंटिकोस्टल होलनेस चर्च के लोगों, प्रभु के सेवकों, आइए हम एक साथ मिलेंगे और परमेश्वर के प्रेम में, हम इस परिवार के प्रेम में लिपटे रहने पाए, क्योंकि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं, क्योंकि हमारा यीशु पार हो चुका है। सो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। और चूंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परीक्षाओं से निकालता है, इसलिए हमें जांचता भी है, इसलिए हमें ताड़ना भी देता है, परंतु वो वही नहीं छोड़ देता है, हमें सांत्वना भी देता है और परमेश्वर अपने पैतृक अधिकार को हमारे जीवन में देता है। सो प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ हमारे साथ उस परिवार में जन्म लेने के कारण से, वहाँ के सदस्य होने के कारण से, वहाँ के पुत्र और पुत्री होने के कारण से ये जिम्मेवारी भी हमारे जीवन में आ जाता है। और वो जिम्मेवारी ये है कि हम राज परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमारा व्यवहार राज परिवार के सदस्यों के समान होना चाहिए। इस पृथ्वी का स्वभाव नहीं, यहाँ का स्वभाव लड़ाई झगड़ा, ये तमाम चीजें हैं। आप जानते हैं जो गलाती 5:19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं, परंतु हमारा स्वभाव 22-23 पद के अनुसार होना चाहिए, गौरवपूर्ण होना चाहिए। पेंटिकोस्टल होलनेस चर्च के लोगों का स्वभाव, प्रभु के लोगों का स्वभाव, ले बालक संतानों का स्वभाव गौरवपूर्ण होना चाहिए। और इसलिए स्थिति के अनुकूल में हमें उच्च आदर भाव रखते हुए हमें चलना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, प्रत्येक श्रोतागणों, आज हम लोग अडॉप्शन के विषय में देख रहे हैं। इस अडॉप्शन के कारण से हम पृथ्वी से परमेश्वर के परिवार में हमको सदस्यता मिला है। हमारा निवास स्थान यहाँ था, ना जाने नरक भी हो सकता था, परंतु स्वर्ग की सदस्यता मिल गई। इसलिए आनंदित और मगन हो जाए। जिस प्रकार बालक अपने घर में अपने पिता की उपस्थिति में बिना रोक टोक का स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी प्रवेश कर सकता है, इसी प्रकार से एक ले बालक संतान को परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी प्रवेश करने के लिए उनको अनुमति है। वे स्वतंत्र हैं, वे स्वतंत्र बालक हैं। प्रभु की नाम की महिमा स्तुति होने पाए। हमें और आपको विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार विश्वासी की पहुंच भी परमेश्वर के पास में कभी भी और कहीं भी हो सकती है। जो लेपालकपन के तहत जो विश्वासी आ गए हैं, वे परमेश्वर के परिवार में तो सदस्यता पा ही लिए हैं और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, आशीष भी है, जिम्मेवारियां भी है, सब कुछ संभालते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ जाएं। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष देने पाए, प्रभु हम हर एक जन को आशीष देने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। और सब श्रोतागणों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में जय मसीह की सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष देने पाए।